ग्वालियर के उपनगर मुरार में रहने वाले ग्रामीण की नासमझी का फायदा उठाकर बैंक वालों ने उसके साथ अपने एक साथी की मदद से करीब 7.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। ये ठगी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए की गई। ग्रामीण को इसका पता जब लगा तब तक उसके खाते से 7,37,000 रुपए निकल चुके थे। ग्रामीण गब्बर सिंह को हैरानी इस बात की थी कि उसने ना तो अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया है, ना ही खाते से पैसे निकाले, फिर अकाउंट में पैसे कम कैसे हो गए। बैंक में शिकायत की तो उसे टाल मटोल करके भगा दिया गया। वारदात की शिकायत करने ग्रामीण गब्बर सिंह साइबर एसपी सुधीर अग्रवाल से मिला और उसने अपने साथ हुए वाकये का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया। एसपी के निर्देश पर साइबर पुलिस ने एक टीम का गठन किया। पता चला कि ग्रामीण का एटीएम कार्ड बिना उसकी रिक्वेस्ट के बदल दिया गया था और जो नंबर उससे लिंक किया गया था वो कर्नाटक राज्य का था। लिस्ट को पहले से ही आभास था कि इस घटना में बिना किसी बैंक कर्मी के मिले अंजाम तक नहीं पहुंचा जा सकता था। लिहाजा बैंक अफसरों को पुलिस ने खंगाला तो पता चला कि ग्रामीण का एक आवेदन उनके पास था जिसमें एटीएम कार्ड बदलने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। ग्रामीण ने एक बैंक कर्मचारी के कहने पर कोरे कागजात पर हस्ताक्षर जरूर किए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बाद में फ्रॉड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे पास एक कंप्लेनेंट है, कृषक हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके अकाउंट से 7,37,000 रुपये का विड्रॉवल हुआ है। किस तरह से हुआ उनको कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो उसका इन्वेस्टिगेशन करते करते हम लोगों को पता ये चला कि कर्नाटक से किसी नंबर का यूज हुआ है और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पैसा उनका ट्रांसफ़र कर्नाटक के में हो करके और कुछ ज्वेलरी शॉप्स का पेमेंट हुआ है जिससे गोल्ड ख़रीदा गया है। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स ख़रीदे गए हैं बेसिकली। जी। तो इसको जब आगे हम लोग प्रोसेस करते रहे, काफ़ी सारा प्रयास किया गया। हमारी टीम के जो मेंबर्स थे, उप निरीक्षक शैलेंद्र राठौर, टीआई मुकेश, पुष्पेंद्र और बहुत सारे जो लोग हमारे टेक्नीशियंस थे, उन्होंने सबने जब उसको ट्रैक किया तो उसमें ये पाया गया कि इसमें कहीं ना कहीं बैंक से ही ये कहानी शुरू हुई है, क्योंकि फरियादी के बैंक में जो अकाउंट नंबर लिंक था, मोबाइल नंबर जो लिंक था, वो नंबर चेंज किया गया था और जो चेंज वाला नंबर था वो कर्नाटक स्टेट से रिलेटेड था। और बड़ी सफाई से इसमें काम किया गया प्लानिंग के साथ, ताकि ये सबको लगे कि ये अदर स्टेट वालों ने फ्रॉड किया है। लेकिन उसमें मूल रूप से हमारे यहाँ के लोग ही शामिल थे ज़िले के, और उनका एक साथी कर्नाटक में काम करता था, उसको उन्होंने उसमें यूज किया। तो इसमें जो है उसका नंबर जब चेंज कर दिया गया, उस चेंज्ड नंबर के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग आप डाउनलोड करके और उसका एक्सेस लेके फरियादी के अकाउंट का ये सारा काम किया गया है। इस वारदात में बैंक के कर्मचारी, मैनेजर और एक ग्वालियर का रहने वाला एवं कर्नाटक में नौकरी करने वाला युवक शामिल था। उसने ही ग्रामीण गब्बर के खाते से बैंक से दूसरे एटीएम हथियाकर और अपने नंबर से खाता लिंक किया था और पैसों का ट्रांजैक्शन किया। इस पैसे से उसने सोने के महंगे जेवरात खरीदे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लगभग 100 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए हैं। एटीएम कार्ड वारदात में इस्तेमाल मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। जो आरोपियों ने इसके जो गोल्डन ऑर्नामेंट्स खरीदे थे, तो वो उसमें से हमने पूरा जो उसके पास हमें मिला है वो हमने जब्त कर लिया है। करीब 98.78 ग्राम के आसपास सोने का जो है चेन है और अंगूठियाँ हमको मिली हैं, जो हमने जब्त कर लिए हैं। प्लस आरोपियों ने जो मोबाइल और सिम यूज किए थे वो भी इसमें हमने जब्त किए हैं। आरोपी कहाँ के हैं? एक तो कर्नाटक का है जैसा आपने बताया। नहीं, आरोपी सभी ग्वालियर ज़िले के ही हैं। एक उनमें से कर्नाटक में काम करता था, जिसके द्वारा ये वहाँ पर बैठ के काम को अंजाम दिया गया। बाकी 1-2 प्लानिंग में करने वाले थे, वो बैंक के ही एम्प्लॉई थे। इनके द्वारा कंप्लेनेंट से फॉर्म साइन कराए गए और उनका नंबर चेंज कराया गया और प्लस उसके एटीएम कार्ड बुला करके उसके डिटेल्स भी शेयर किए गए। इस खबर को देखने के बाद बैंक के कर्मियों पर से भी भरोसा उठ जाएगा, जिन्होंने एक अनपढ़ ग्रामीण का फायदा उठाकर उसके साथ ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया। ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट।